Then we have to calculate normal profit. Normal profit means capital into normal profit is equal to capital into NRR upon 100. Capital rupees 2 lakh into 10%, it is 20,000. Now we have to calculate the super profit, actual or average profit minus normal profit. Actual or average profit is 36,000 minus remuneration 6,000. It is 30,000. 36 minus 6,000 minus normal profit. हाँ, क्या कह रही हो? पार्टनर को रेमुनरेशन देना पड़ेगा ना, अब तक तो नहीं दे रहे थे। तो प्रॉफिट हो रहा था अपना 36,000, अगर रेमुनरेशन भी देना पड़ेगा तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 30,000। तो फ्यूचर में प्रॉफिट कितना रहेगा? 30,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। तो नॉर्मल से कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 10,000। दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 10,000। देन व्हाट इज द गुडविल? 2 year और 3 year? 2 year purchase. So goodwill is equal to 10,000 into 2 year purchase, it is 20,000. करो जल्दी। हो गया? Next, question number 20. There are 3 years profit 17, 20 and 23. Capital throughout the year is 80,000. 15% normal rate of return. 2 year purchase of the super profit is goodwill. First, we have to calculate the normal profit, 80,000 into 15%. 80,000 into 15%, 12,000. Actual or average profit, we have to calculate what is given. 17, 23, 40 plus 20, 60. 60 divided by 3, it is 20,000. Actual or average profit is 20,000. Minus 12,000. Super profit is 8,000. And goodwill is 2 year purchase. 8,000 into 2, 16,000. करो जल्दी।
नेक्स्ट, on 1st April 21, existing firm had assets 75,000 including cash. कैश इंक्लूड है तो टोटल असेट तो वही है 75,000 एंड क्रेडिटर्स 5,000. अगर असेट दे रखा 75, लाइबिलिटीज दे रखा 5,000, तो क्या निकलेगा असेट्स और लाइबिलिटीज से? कैपिटल इज 70,000. अब यहां लिखा है कि फर्म हैड ए रिजर्व 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल इज 60,000. और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल प्लस अकोमुलेटेड प्रॉफिट. तो कैपिटल कितनी है 60 और रिजर्व बना रखा है 10,000, तो भी आती है 70,000. तो दोनों ही असेट और लाइबिलिटीज का क्या दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और दूसरा कैपिटल कैपिटल प्लस अकोमुलेटेड प्रॉफिट. क्योंकि अकोमुलेटेड प्रॉफिट पे भी राइट किसका होता है? पार्टनर्स का ही होता है, तो उनकी कैपिटल का ही पार्ट है. तो दोनों से अपनी कैपिटल कितनी आ रही है 70,000. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 70,000. कितना परसेंट है? 20%. तो ये आ गया अपने पास 14,000. नॉर्मल प्रॉफिट 14,000. अब एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 24. अब ये लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24. ये उल्टा है क्वेश्चन. गुडविल इज 24,000. What has given 4-year purchase 4 times of the super profit. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x सुपर प्रॉफिट है तो इसका 4 टाइम है, तो ये आ जाता है 24,000. तो यानी 4x इज इक्वल टू 24,000. x मींस सुपर प्रॉफिट इज 24,000 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 6,000. सीधा है कि गुडविल 4 टाइम्स है सुपर प्रॉफिट की, तो 4 से डिवाइड कर दो गुडविल को, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000. तो 6,000 सुपर प्रॉफिट. अब यहां पर आ जाओ, सुपर प्रॉफिट इज 6,000. हमें निकालना है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट x. क्या करें? या तो उसको उधर या उसको उधर. माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 14,000 माइनस 6,000. ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 20,000. माइनस माइनस कैंसिल. एक्स क्या माना था अपन ने? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इज 20,000. यही अपन से पूछा. देखो पहले थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है. सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है? गुडविल दे रखा है. उल्टा चलना है. गुडविल इज 24,000 एंड इट इज 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स है. ये जो 24,000 है ये सुपर प्रॉफिट का 4 गुना है. तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4. तो सुपर प्रॉफिट आ गया अपने पास 6,000. ये क्लियर है क्या? पहले अब वापस इस फॉर्मूले पे आ जाओ. ये अपन ने निकाला ही है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट अपन को निकालना है, तो अपन ने एक्स मान लिया जो नहीं दे रखा है. ये नॉर्मल प्रॉफिट है ही अपने पास 14,000. सुपर प्रॉफिट है ही 6,000. तो अपन ने एक्स की वैल्यू निकाली. तो एक्स की वैल्यू निकाली तो साइड चेंज, ये माइनस में आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20,000 आ जाएगा. तो
हो गया भाई। नेक्स्ट, average profit 2 lakh, normal rate of return is 10%, goodwill of the firm 2,50,000, 4-year purchase of super profit, find out the capital employed। ये भी उल्टा है क्वेश्चन। सबसे पहले से यहाँ पर कोई गुडविल कितनी दे रखी है, 2,50,000, 4-year purchase of super profit, goodwill 2,50,000, super profit 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आ गया अपने पास 62,500। यहां तक क्लियर है? अब क्या क्या दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट इज 2 lakh, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट किसका निकलता है, कैपिटल का। कैपिटल मान लेंगे एक्स, एक्स और ये 10%, ये आ जाएगा एक्स अपॉन 10 इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया 62,500। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 lakh। ये आ गया माइनस एक्स अपॉन 10। क्या करें, ये इसको इधर ले आओ, तो एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 lakh माइनस 62,500, एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,37,500। अब एक्स इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 10, तो ये आ गया 13,75,000। देखो एक बार समझ में आया क्या? पहले इसको देखो, ये पहले ये क्लियर है अपना, वही किया अपन ने। अब क्या मिसिंग फिगर ये था, ये नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी अपन। तो मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स, एक्स का 10%, एक्स अपॉन 10, तो यहाँ पर ये तो दे ही रखा था 62,500 जो अपन ने निकाला, ये दे ही रखा था क्वेश्चन में, ये अपन ने यहाँ से लिया माइनस एक्स, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 1,37,500 एक्स बाई 10, एक्स इज इक्वल टू 13,75,000। अब देखो नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब वही है, कुछ गलत हो गया या कुछ करना भूल गए। देखो एवरेज प्रॉफिट 1 lakh,
include undervaluation of stock 40,000 on an average basis. Capital invested in the business is 6,30,000. Normal rate of return is 5%. अब स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया 40,000, यानी कम वैल्यू किया अपन, पढ़ा 11th क्लास में अपन ने। क्लोजिंग स्टॉक किधर जाता है, कहाँ लिखते हैं? नहीं, एक और जगह लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। अब अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में 40,000 रुपये कम लिखा तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो नेट प्रॉफिट भी 40,000 से कम हो जाएगा। अब सही करने के लिए क्या करें? प्रॉफिट में 40,000 रुपये प्लस कर दें, क्योंकि प्रॉफिट 40,000 रुपये से कम हो गया। अब सही करने के लिए क्या करें? प्रॉफिट में बढ़ा दें। प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई ₹40,000, यही होगा ना? अपने पास दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, तो 40,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट रिवाइज्ड करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,40,000। और कैपिटल दे रखा है 6,30,000, कैपिटल 6,30,000, इसका 5%, 31,500। ठीक है, 31,500। अब देखो, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया अपने पास 31,500, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। ये 140 कैसा है, क्लियर है सबका? 1,08,500। अब कितना ईयर परचेज है? 5। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,08,500 इंटू 5, 5,42,500। देखो, हो गया भाई? एक और कर लेते हैं बराबर। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000। अब इस बार अपन ने स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया, तो गलती से प्रॉफिट बढ़ गया। अब सही करने के लिए क्या करें? लेस, तो ऐसा ही है, 750 माइनस 30, 7,20,000। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 7,20,000। अब वो निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 42 लाख, इसका 15%,
42 lakh 15%, 6,30,000. तो नॉर्मल ये सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000. कितना ईयर परचेज है? 3 year परचेज. देन गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 3, 2,70,000. देखो क्लियर है?